Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Mute on. Yes. Yes. So भगवद गीता द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. अब तक हमें भगवान ने 6 अध्यायों में 3 योग पद्धतियां दी हैं. कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग. 7th और 8th अध्याय में भगवान ने हमें मिश्र भक्ति के बारे में, कर्म मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया. अध्याय 9 से भगवान हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं. सो कैन वी हैव द नेक्स्ट पेज प्लीज. यस. सो हम जैसे हर बार ओवरव्यू लेते थे, दिस इज द ओवरव्यू यू कैन सी. सो पूरा जो अध्याय है वो 4 भागों में बटा हुआ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं. यस. सो श्लोक क्रमांक 1 से 3, श्लोक क्रमांक 4 से 10, उसके बाद श्लोक क्रमांक 11 से 25 और 26 से 34. और उसमें हमें क्या क्या दिखाया गया है ये हम यहाँ देख सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. सो पहले जो भाग में, पहले खंड में हम देखते हैं कृष्णा ग्लोरिफाइज द नॉलेज ही इज अबाउट टू रिवील. भगवान इस परम गुह्य, परम गोपनीय भक्ति ज्ञान के बारे में हमें क्या बताते हैं. सो वी हैव द फर्स्ट श्लोक इटसेल्फ. श्री भगवान उवाच. भगवान अपने आप बोलना शुरू करते हैं. यहाँ पर अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है. भगवान स्वयं ही अपने भक्ति की पराकाष्ठा के बारे में और इस भगवत ज्ञान के महत्ता के बारे में बताना शुरू करते हैं. What does he say? इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभान्. सो भगवान कहते हैं इदं तु ते गुह्यतम. गुह्यतम मीन्स द मोस्ट सीक्रेट. गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम. गुड, बेटर, बेस्ट, bad, worst, worst. So superlative degree. गुह्यतम. इदं तु ते गुह्यतम. सबसे गोपनीय ज्ञान गीता का जो है, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे. ये मैं आपको बता रहा हूं अर्जुन. क्यों? क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते. नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. आप सोचेंगे अरे कोई भगवान से कैसे ईर्ष्या कर सकता है. अब मैं गाने में लता मंगेशकर या मोहम्मद रफी से कैसे ईर्ष्या कर सकता हूं. इट इज इम्पॉसिबल फ्रॉम अ मटीरियल पर्सपेक्टिव. सो वो इतने ऊपर है कि उनसे ईर्ष्या करना मतलब क्या ही है. सो यहाँ पे भगवान कहते हैं अनुसूयवे, आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते. अब भगवान से काहे की ईर्ष्या. भगवान से कर सकता है क्या कोई ईर्ष्या. भगवान से भी हम करते हैं ईर्ष्या. जब हम चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं ना, तब हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं. क्योंकि सुवराट केवल भगवान है, हम केवल दास हैं. सो हम जब अपने दासत्व, एनी टाइम वी वांट थिंग्स टू गो आवर वे ओनली, द वे आई वांट, माय वे इज द हाईवे. जब ये कहीं भी हमें अपने जीवन में दिखता है ना,
तो हमें जानना चाहिए कि हम भगवान से असूया कर रहे हैं। हम जब भगवान के विधिवत दिए हुए भोगों को छोड़ करके अपने आप, क्योंकि मुझे चाहिए, हम भोग करना चाहते हैं ना, तब हमें जानना चाहिए हम भगवान से असूया कर रहे हैं। जब भी भगवान की सेवा से हम मुकरते हैं, हम चाह करके नहीं, हम कर सकते हैं फिर भी हम नहीं करते भगवान की सेवा, तब हमें जानना चाहिए हम भगवान से असूया कर रहे हैं। सो हम सब भगवान से असूया करते हैं और अर्जुन इस असूया से अछूता है। सो इसीलिए प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, हे अर्जुन आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, आप मुझसे असूया नहीं करते। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहित। व्हाट इज ज्ञान विज्ञान सहित मीन्स? ज्ञान इज थियोरेटिकल नॉलेज, विज्ञान इज प्रैक्टिकल नॉलेज। सो कोई अगर कहेगा कि अरे भगवत गीता आज के दिन समसामयिक विषय में क्या कहते हैं, इज इट प्रैक्टिकल? यस इट इज प्रैक्टिकल, क्योंकि यहां विज्ञान है। सो पहले जो 6 अध्याय हैं वो थियोरेटिकल नॉलेज है। इसके बाद में 7 से लेके 12 तक जो है वो भी थियरी है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल है। और एंड में जो 6 अध्याय हैं वो पूरे प्रैक्टिकल है। ये विश्व कैसे आता है, ऊपर कैसे हम जीवन जीते हैं, जगत कैसे कार्यरत होता है, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। सो भगवान कहते हैं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहित। ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। और ये ज्ञात्वा, अगर आप इस ज्ञान को जान लोगे, मोक्ष से अशुभात, जीवन में अशुभ चीजों से आप दूर रहोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्ञान कैसा है? गुह्यतम ज्ञान है, द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट। क्यों ये अर्जुन को दिया जा रहा है? क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, अनुसूय। कैसा है ये ज्ञान? ज्ञान विज्ञान सहित। और इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? मोक्ष से अशुभ। नेक्स्ट प्लीज। सो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान कैसा है? राज विद्या राज गुह्य पवित्रम इदमुत्तम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्यय। सो राज विद्या, दिस इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेजेस। ये ज्ञान अगर आत्मसात कर लिया, ये ज्ञान समझ लिया, तो और कोई ज्ञान आत्मसात करने की जरूरत ही नहीं है। दिस हैज एवरीथिंग। ज्ञान, सो राज विद्या राज गुह्य, यस, और ये परम गुह्य भी है। इसी गुह्य, सो गुह्य इस शब्द को 2 बार दोहराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान पुस्तक के रूप में कितने लोगों के पास होगा? बहुत लोग। लेकिन ये पुस्तक ले करके कितनों ने इस पुस्तक के ज्ञान को आत्मसात किया है? ये महत्वपूर्ण। केवल पुस्तक रख करके कुछ नहीं होगा, उस ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड रियलाइजेशन। ज्ञान और साक्षात्कार में क्या अंतर है? ज्ञान को जब अपने जीवन में लागू करते हैं, उसे अमल में लाते हैं, उस अमल में लाने के साथ में हमें उसके उस ज्ञान को अपने जीवन में लाने के पीछे की त्रुटियां या उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये हमें दिखते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई बिकम एक्सीलेंट इन यूजिंग दैट नॉलेज। सो दैट इज साक्षात्कार। सो राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, ये सबसे शुद्ध ज्ञान है। इसमें भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है। और
अगर किसी को भौतिक क्लेश हैं, उन क्लेशों से भी ये ज्ञान उसे बाहर निकाल सकता है। पवित्रम इदम उत्तम, उत मीन्स खड़े होना, और तम या उठना, खड़े होना या उठना, और तम यानी अंधेरा। सो वो ज्ञान जो इस भौतिक संसार के तमस से हमें उठा सकता है, वो है ये ज्ञान उत्तमम। भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम। ऐसा भी नहीं है कि ये ज्ञान आप रियलाइज नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष अवगमम, यू ट्राई टू फॉलो इट, यू विल रियलाइज इट। सो किसी को इसका साक्षात्कार हुआ, किसी को नहीं होगा। आप ट्राई करेंगे तो भी किसी किसी को ही होगा, ऐसा नहीं। प्रत्यक्ष अवगमम, यू कैन एक्चुअली ट्राई इट इन योर लाइफ। क्योंकि ये भगवान के द्वारा मुखारविंद से आए हुए शब्द हैं, धर्म्यम। और सबसे महत्वपूर्ण, सुसुखम कर तुम, सुसुखम कर तुम। अपने जीवन में इस ज्ञान का आचरण करते समय क्या होगा? सुसुखम। वन विल बिकम हैप्पी बाय फॉलोइंग दिस नॉलेज। सो अगर कोई अपने जीवन में भक्ति करते हुए या आत्म साक्षात्कार के पद पर खुश नहीं है, दैट्स अ वेरी मेजर फ्लॉ। यस, अगर आप ट्यूशन में जा रहे हैं और ट्यूशन वाले को 5 सब्जेक्ट्स के 1 लाख रुपए दे रहे हैं, समझिए 1 साल, 20,000 पर सब्जेक्ट, वो बोलता है हर सब्जेक्ट में बच्चा 90% आएगा ही आएगा। अब नहीं आया, यस, तो एक आप गर्दन पकड़ सकते हो ना उसकी। भैया आपने बोला था 20,000 एक सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट के 1 लाख मैंने भर दिया, वो क्यों नहीं आया? इसका मतलब वहां भी कुछ तो फ्लॉ है। सो वैसे ही सुसुखम कर तुम, भगवान कहते हैं इस ज्ञान को आप आत्मसात कीजिए, यू विल बी हैप्पी इन लाइफ। It is because of this shloka that Prabhupada said, chant Hare Krishna and be happy. आपने देखा होगा इस्कॉन के बारे में कहते हैं chant Hare Krishna and be happy. Where does that be happy come from? The be happy thing comes from susukham kartu. Prabhupada जी ने कहा भी, what is the problem? We are feasting, fasting, chanting and dancing. एक बार एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद स्वामी जी आप इतना जप कर रहे हैं, इतना भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इतना भागवत पढ़ रहे हैं, इतना तपस्या कर रहे हैं अपने जीवन में, समझो मृत्यु के बाद आपको पता चला कृष्ण है ही नहीं, तो मैंने तो अपने जीवन में, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया क्या? हरि बोल। हाँ प्रभु जी, प्रभु है, स्क्रीन शेयरिंग है प्रभु। है? आपका आवाज बीच में बंद। Yeah, we can see it is there. We can see the screen. ओके, आपका आवाज बीच में म्यूट हो गया था। हाँ, यस यस यस। यस, क्या मैं आपको दिख भी रहा हूं? यस प्रभु जी। यस, सो कि देखो आप इतना जीवन में सो कॉल्ड मजा मार रहे हो, मजा मारते मारते पाप भी कर रहे हो,
हम तो ठीक है, हम अपने जीवन में जो कुछ भी किए हमने तो अच्छा ही किया. We did feasting, fasting, chanting and dancing. So even no problem, we enjoyed our lives. You are doing so much sin in the name of enjoyment, and at the end of your life, say suppose you come to know Krishna is there, then फिर आपका क्या होगा? हमको आप बता रहे हो कि कृष्ण नहीं है तो क्या होगा? हम आपसे पूछते हैं, अगर आपको पता चला कृष्ण है तो आपका क्या होगा? सो यहाँ पे प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम एंड कर्तुम अव्यय, इसमें कोई देयर इज नो, आपको किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है. इस्कॉन कभी आपसे कोई मेंबरशिप लाइफ टाइम, वो लाइफ मेंबरशिप छोड़ करके आपको आ करके सत्संग अटेंड करके प्रसाद लेने में, गाइडेंस लेने में कोई फीस नहीं है. यस, सो कर्तुम अव्यय. फिर तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति के मन में श्रद्धा नहीं है इस ज्ञान के प्रति, तो वो इस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता. वो कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन्ते, कि जो भी व्यक्ति इस मार्ग पर श्रद्धा रहित है वो इस मार्ग पर कभी भी पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते. और वो इस मार्ग को अगर श्रद्धा पूर्वक पालन नहीं करेंगे तो देन दे विल कम बैक टू दिस मटीरियल. इसीलिए श्रद्धा भगवान ने इतना कहा है ना, उसके ऊपर श्रद्धा होना ही अत्यंत आवश्यक है. बिना श्रद्धा के गाड़ी आगे नहीं जाती. भक्ति के मार्ग का पेट्रोल है श्रद्धा. भक्ति के मार्ग की गैसोलीन, डीजल है श्रद्धा. श्रद्धा नहीं है तो गाड़ी आगे जाएगी नहीं. इन एज मच एज पेट्रोल या डीजल नहीं है, गाड़ी आगे जाएगी नहीं. सो अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम, बिना श्रद्धा के अगर ये गतिविधियां करेंगे तो आप मुझ तक नहीं पहुंचेंगे. निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वो वापस इस भौतिक संसार में ही आएंगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हैव फेथ. यस, then Krishna starts the actual instructions. Next page please. Yes, so श्लोक क्रमांक 4 से 10 तक, तो पहला भाग हमने कंप्लीट किया 9वें अध्याय का. नाउ द सेकंड पार्ट, श्लोक क्रमांक 4 से 10. यस, सो 4 और 5 में भगवान क्या कहते हैं? मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत् स्थानि सर्वभूतानि न चं तेषु अवस्थितः. सो मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से प्रकाशित है. हम कहते हैं ना भगवान कण कण में विराजमान है. सही है, भगवान कण कण में विराजमान है. कैसे विराजमान है? अपनी शक्ति के रूप में वो सृष्टि के हर कण कण में विराजमान. सो मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान हर एक कण में है परमात्मा के रूप में, लेकिन वो परमात्मा दिखते नहीं है, इसलिए अव्यक्त मूर्तिना. So Krishna is there in every atom, but he is not available to exchange feelings. Yes. He is not available to exchange feelings. So अव्यक्त मूर्तिना मत् स्थानि सर्वभूतानि न चं तेषु अवस्थितः. Yes. मत् स्थानि सर्वभूतानि, सारे जीव ये मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं.
So this is a very important concept to understand. मत स्थानी सर्वभूतानि, सारी जीव मेरे अंदर है, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूं। अब देखिए यहाँ पे कितना द्वंद्व आ गया। भगवान कहते हैं सर्व जगत में मैं अव्यक्त रूप में स्थित हूं, मुझमें सारे जीव वास करते हैं, मैं उनमें वास नहीं करता। भगवान ने अभी भी तो बोला कि अव्यक्त रूप में मैं हर जगह पे वास करता हूं, और नेक्स्ट श्लोक में वो बोल रहे हैं मैं हर जगह वास नहीं करता, विच मीन्स वो अपने अव्यक्त रूप में हर जगह वास करते हैं, लेकिन व्यक्त रूप में वो हर जगह वास नहीं करते। इसीलिए वो हमें व्यक्त मीन्स समथिंग दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सो हर जगह पे वो व्यक्त रूप में वास नहीं करते। अगर वो व्यक्त रूप में हर जीव के अंदर वास करते तो हम और आप उनसे ऐसे ही बोल पाते जैसे हम एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, या हम अपने सगे संबंधियों के साथ बोलते हैं, मित्र परिवारजनों के साथ बोलते हैं। ऐसे हम भगवान के साथ बोल सकते हैं क्या? अभी नहीं। बहुत ही प्रगत भक्त जो भगवान के साथ एक संबंध बना चुके हैं, वही भगवान के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान के भक्त उनको हमेशा देख सकते हैं, लेकिन हम उस अवस्था पे नहीं है। इसीलिए मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव मुझ में वास करते हैं, लेकिन मैं उनमें वास नहीं करता। So this is very important concept to understand. The concept is भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं। भगवान सब कुछ है, everything is Krishna because it is a part of Krishna's energy. But that does not mean that every energy is also Krishna. No. माया भी भगवान की शक्ति है, लेकिन इसका मतलब माया ही भगवान है ऐसा नहीं है। भगवान भगवान है, माया माया है, माया भगवान की शक्ति है। सो मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव मेरी तटस्थ शक्ति का स्वरूप है। सो इसीलिए मत स्थानी, लेकिन न च अहम तेषु अवस्थितः। Yes. But that does not mean that man can become God. God is God, man is man. So भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। Everything is not God. Yes. So this is a very important aspect to understand. Then श्लोक क्रमांक 5 में भी वो इसी चीज को फिर से कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। Yes. So न च मत्स्थानि भूतानि, everything that is created does not rest on me. Behold my mystic opulence. So मैं पर्सनली सारी चीजों को तामझाम लेकर के बैठा हूं ऐसा नहीं, मेरी शक्तियां सब कुछ कर रही। I am personally not involved in creation, maintenance and destruction. My expansions do it, or my energies do it. There are many people to do things that I want to get done. Yes. So न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगम ऐश्वर्यम। क्यों ये योग ऐश्वर्य है? इसी के पहले श्लोकों में उन्होंने कहा था कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, सेकंड लाइन के फर्स्ट 2 वर्ड्स, श्लोक क्रमांक 4 के पहले 2 शब्द, मत्स्थानि सर्वभूतानि। और अभी 5th श्लोक में कह रहे न च मत्स्थानि भूतानि, कॉन्ट्रास्ट भी कह रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, ये भगवान का ऐश्वर्य है। Every contradictory thing also can be present in Krishna simultaneously. जैसे प्रभुपाद जी को किसी बार एक व्यक्ति ने पूछा कि कैन कृष्णा क्रिएट अ स्टोन दैट ही कैनॉट लिफ्ट? तो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। कैन कृष्णा क्रिएट अ स्टोन दैट ही कैनॉट लिफ्ट? Which means if he can create such a stone,
दैट मीन्स ही इज नॉट ऑल पावरफुल, क्योंकि आगे जाकर के वो उठा नहीं सकते. एंड इफ ही कैन नॉट क्रिएट सच अ स्टोन दैट ही कैन नॉट लिफ्ट, then he cannot do something, then how is he God? It's a very tricky question. So Prabhupada ne kaha, yes, he can create a stone that he cannot lift, and later on he'll lift it. वो एक ऐसा पत्थर बनाएंगे जो वो उठा नहीं सकते, और अगले क्षण वो उसे उठा देंगे. उस क्षण के लिए वो उठा नहीं सकते थे, अगले क्षण के लिए उठा दिया. सो वैसे ही मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी सर्वभूतानि पश्यम योगम ऐश्वर्य, ये भगवान का योग ऐश्वर्य है. सर खुजाते रहिए. अगली लाइन में जीवों के प्रति भगवान 3 शब्दों का उपयोग करते हैं, भूतभृत, भूतस्थः और भूत भावना. भूतभृत यानी सारे जीवों के पालन करता, यह है भूतभृत. भूतस्थः, भूतस्थः यानी इस संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान, चराचरों में विद्यमान भूतस्थ. और भूत भावनः, ये संपूर्ण सृष्टि जहां से आती है वो पूर्ण परम परमोच्च स्रोत. सो भूत भावनः, भूतभृत, भूतस्थ, भूत भावना. And in this, bhuta refers to living entities. So वो कहते हैं कि how do I function, मैं कैसे कार्य करता हूं. अपने ऐश्वर्य को बताते हुए भगवान कहते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारे. Understand that as mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me. So हम देखते हैं पंच महाभूतों में अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी. इसमें पृथ्वी सबसे घट है, वो हिलती नहीं है. मिट्टी देखिए आप वैसी रहती है, पृथ्वी से टाइल्स बने हैं वो वैसे ही रहते हैं, पहाड़ बने वो वैसे ही रहते हैं. तो पृथ्वी ये अचल है, हिलती नहीं. और इसके विपरीत है वायु, वो हमेशा ही हिलता है. सो वायु चंचल है, पृथ्वी अचल है. सो यथा आकाश स्थितो वायु. सो आकाश, आकाश बेसिकली मीन्स वैक्यूम. ये आकाश क्या है? आकाश अर्थात पंच महाभूतों के एकत्र विनिमय की जगह. आकाश या ether forms the boundary in which all other 4 substances are created and they intermingle. आकाश is the boundary जिसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये अपने अपने कार्य करते हैं. तो भगवान कहते हैं यहां पर कि यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो. हर जगह जा सकता है वायु, महान. सो वायु इज सो पावरफुल, आपने उसे कहीं कुछ देने की जरूरत नहीं है, जगह वो अपने आप घुस जाएगा. आप 1 mm की कहीं पर भी थोड़ी सी ये जाएगा ही जाएगा. कोई नहीं, पानी नहीं जाएगा, अग्नि नहीं जाएगी, सब ठीक है. धरती नहीं जाएगी, लेकिन वायु सर्वत्र गो. तो जैसे वायु सर्वत्र गह है, हर जगह जाता है, वैसे ही सारे जीव, जैसे आकाश वायु के बहने के लिए बाउंड्री बनाता है, वैसे ही सारे जीवात्मा किस प्रकार से कार्य करेंगे उसकी बाउंड्री मैं बनाता हूं. The jivas think they are independent, but they are dependent on the boundary that I have set for them. Exactly like Vayu is dependent on the boundary that is set by ether for its circulation. जहां आकाश नहीं है वहां वायु नहीं जा सकती. Yes. So मत्स्थानी उपधारे.
तो ये सारी चीजें जो हैं श्लोक क्रमांक 7 और 8 में, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. Yes. At the end of millennium, all material manifestations enter into my nature. And at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. Yes. So, कल्पक्षय, कल्प ये है ब्रह्मा जी का एक दिन. So, कल्पक्षय, क्षय मीन्स खत्म हो जाना. So, ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हो गया तो क्या हो जाता है? प्रलय हो जाता है. सो स्वर्गलोक तक सब कुछ यस नष्ट हो गया. प्रलय 3 प्रकार की है. एक है नित्य प्रलय. नित्य प्रलय यानी हम सुबह दोपहर शाम चीजों को बनते बिगड़ते देख सकते हैं. यह है नित्य प्रलय. कितने जीव जन्म को आते हैं, कितने जीव मृत्यु मुखी प्राप्त हो जाते हैं, ये सब नित्य प्रलय, एवरीडे प्रोसेस. दूसरा है यहाँ पे कल्पक्षये. भगवान ब्रह्मा जी की मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 6 PM काम करके 12 आवर शिफ्ट खत्म हो गई. सो दिस इज कॉल्ड कल्पक्षय. नाउ ब्रह्मा जी, बिकॉज ही हैज वर्कड सो हार्ड एंड सो लॉन्ग, ही मस्ट रेस्ट. सो देन देयर इज नो क्रिएशन टिल कहां तक? स्वर्गलोक तक. स्वर्गलोक के ऊपर महर जन तप और सत्य, इनके लिए प्रलय नहीं, केवल स्वर्गलोकों तक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, जहां पर ब्रह्मा जी सो जाते, कल्पक्षय. और तीसरा है आत्यंतिक प्रलय. आत्यंतिक प्रलय यानी जब ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है उनके 100 वर्षों के बाद, दैट इज कॉल्ड एज आत्यंतिक प्रलय. और फिर से कल्प आदौ, एक बार ब्रह्मा जी सो गए, दूसरे दिन सुबह उठेंगे. तो दूसरे दिन सुबह उठेंगे तो कल्प आदौ विसृजामि, मैं फिर से ये सृष्टि कार्यरत कर दूंगा. सो भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्. सो प्रकृति को मैं चलायमान करता हूं. स्वाम अवष्टभ्य, अवष्टभ्य एंटरिंग इनटू. सो कृष्णा एंटर्स इनटू प्रकृति एंड वो प्रकृति को चलायमान करते हैं. जैसे एक चाबी वाला खिलौना, हम जब घुमाते हैं चाबी को, तब बेसिकली हम खिलौने को चला रहे हैं. हम चाबी नहीं देंगे, खिलौना नहीं चलेगा. उसी प्रकार से भगवान आकर के प्रकृति को चाबी देते हैं. वो चाबी जब देते हैं तब फिर प्रकृति कार्यरत हो जाती है. सो प्रकृति में स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, फिर से 84 लाख योनियां बनती हैं, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, पुनः पुनः. सो भूतग्रामम इमं, भूतग्राम, this entire batch of jivas, imam, this. So जीवों का ये जो बड़ा सा पहाड़ है, इतनी बड़ी संख्या में जो जीव हैं, कृत्स्नम अवश्यम प्रकृतिर्वशात्, जैसे अपने आप में वो हतबल हो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में, ऐसे उनका स्थान हो जाता है एट द एंड ऑफ every millennium and at the beginning of every next millennium. प्रकृतिर्वशात्. सो यहां हम देख सकते हैं कि जीव के पास बहुत ही छोटी आंशिक स्वतंत्रता है, और उस छोटी सी आंशिक स्वतंत्रता का उपयोग वो अगर भगवान की सेवा में नहीं करेगा तब गड़बड़ होती है. सो भगवान कहते हैं न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन अवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु. सो श्लोक क्रमांक 9. सो ऑल दिस वर्क cannot bind me and I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. सो ये हमारे लिए, हमें हमारे कर्म ये बांधते हैं प्रकृति से. हम गलत काम करते हैं, प्रकृति हमें लात मारती है.
हम अच्छा काम करते हैं, प्रकृति हमें पुचकारती है। प्रकृति का काम यही है, गलत चीजों को या गलत व्यक्तियों को, गलत चेतना को दंडित करना, सही चीजों को, सही व्यक्तियों को या सही चेतना को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना। सो प्रकृति का थैंकलेस काम यही है। सो ये काम उदासीन अवदासीनतम, सो दिस थिंग कीप्स हैपनिंग एंड हम उदासीन और अवदासीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि he is not too much bothered with what is happening in this material world. He just makes sure that everything is fine. उदासीनवत अवदासीन। सो भगवान प्रकृति के साथ में डील कैसे करते हैं? उदासीन। इसीलिए हम में से कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरे बुलावे पे भगवान आने चाहिए। क्यों भगवान आएंगे भाई आपके बुलाने पे? उदासीन अवदासीन। तो why should Krishna come at your insistence or instruction? वो नहीं आएंगे। Yes. So this is very important. श्लोक क्रमांक 8 और 9 ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्लोक क्रमांक 8 में भगवान हमें बताते हैं स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति में स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति उनकी है और इसीलिए प्रकृति का नियम जो है वो उन पर लागू नहीं होता। So then Krishna makes this very emphatic declaration. आपने ये श्लोक बहुत बार सुना होगा। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु न अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। Yes. So मेरी अध्यक्षता में ये संपूर्ण सृष्टि कार्यरत होती है और संपूर्ण 84 लाख योनियों के विभिन्न शरीरों को चलायमान करती है। हेतु न अनेन, और कोई हेतु नहीं है। बिग बैंग थियरी हेतु नहीं है, वो जो इन्फिनिट मास और इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम का वो एक कण, वो वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। यस, मया अध्यक्षेण, क्योंकि भगवान ने कहा है इसीलिए चीजें चलती हैं। मया अधिअक्षेण सूयते स चर अचरम, सूयते बनाती है, चर और अचर जीव प्रकृति बनाती है। हेतु न अनेन कौन्तेय, सो प्रकृति इज ओनली एक्टिंग ऑन माय कमांड, नेचर इज ओनली एक्टिंग ऑन माय कमांड, एंड अपार्ट फ्रॉम माय कमांड देयर इज नथिंग एल्स। इतना होते हुए भी देखते हैं श्लोक क्रमांक 11, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। Yes. So we come to the third part of this Bhagavad Gita series, yes, or the 9th chapter. So मूर्ख लोग मुझे समझ नहीं पाते। क्यों? मानुषम तनुमाश्रितम, they feel, oh, this boy has come as an ordinary boy. Yes. So उनको इतना ये देने की क्या जरूरत है, महत्ता देने की। सो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, मैंने इस मनुष्य रूपी शरीर का आश्रय लिया है। सो मैं जब इस भौतिक जगत में आता हूं और मनुष्य रूपी कार्य करता हूं, इट इज नॉट दैट मुझे मनुष्य रूपी कार्यों तक ही सीमित रहना है, नहीं। इसीलिए तो कृष्ण जन्म में उन्होंने महत्ता दिखाई है अपनी। सो क्या क्या नहीं किया, गोपियों का चीरहरण किया, रासलीला की, 16,108 रानियों से शादी की, सब कुछ है। सो वन शुड नॉट कंसिडर लॉर्ड टू बी नॉर्मल मोर्टल ह्यूमन बीइंग। परम भावम अजानन्तः, they do not know my transcendental nature। मम भूतमहेश्वरम, मैं सारे जीवों का स्वामी हूं और संपूर्ण चराचर सृष्टि का स्वामी हूं। क्यों नहीं जानते? वो सोचते हैं अरे ऐसे हाथ हिलाते हुए कोई आ गया और बाय करते हुए चला गया, ऐसा नहीं। सो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम्, यस, उस समय के लिए।
देन श्लोक क्रमांक 12, यस, कैसे राक्षसी या आसुरी जो प्रकृति है वो भगवान के बारे में ज्ञान लेने में हमें सक्षम नहीं बना पाती। सो मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसीम आसुरीम जैव प्रकृति मोहिनी उष्यता। Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. In that deluded conditions, their hope for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. So those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. जो कोई भी भगवान के शरीर को साधारण समझता है, पिछले श्लोक में डिस्कस किया भगवान ने कि मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तः. So anyone who commits this offense of considering Krishna as a mortal human being, anything less than Supreme Personality of Godhead, it is aparadha. Yes. Then Krishna says in 12th shloka, Moghasha Moghkarma Asurim Rakshasim Ashurim Chaiva Prakriti Mohinim Shrita. Yes. They cannot understand me because of their Rakshasi प्रवृत्ति. इसके विपरीत कौन लोग हैं? So Moghasha Mogha Karmano is one part of the spectrum. The other part of the spectrum is Shloka 13. Mahatmanastu mam partham deivim prakritim ashrita bhajanti ananya manaso ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्. हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं. वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में मानते हैं. सो महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रित. ये दैवी प्रकृति क्या है? दिस दैवी प्रकृति एक्चुअली रेफर्स टू राधा. सो महात्मा कौन है? जिसने राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लिया. प्रकृतिम आश्रित. सो दैवी प्रकृति इज राधा रानी और आश्रित यानी उनके चरणों की रज से माखा हुआ एक शरीर. सो जिसने भगवान की और राधा रानी की शरण ली. यस. सो दिस इज हाउ दिस दैवी प्रकृति रेफर्स टू राधा रानी. वो क्या करेगा? नेचुरली द नेचुरल आउटकम और द फॉल ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग इज भजन्ति अनन्य मनसो. अन्य मनसा विदाउट एनी अदर अटैचमेंट. यस. विदाउट एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्. इसीलिए फिर कहते हैं भगवान, a very important formula that he gives. See, so beautiful verses. सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः. सो हमेशा मेरे नाम का कीर्तन कीजिए तन्मयता से, विद कंसंट्रेशन. यतन्तश्च, यतंत मीन्स मेहनत. अगर कृष्णा कॉन्शियस होना इतना ही आसान होता तो मेहनत की बात ही नहीं थी. भक्ति में भी मेहनत करनी पड़ती है. सो नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. सो सततम कीर्तयन्त. यस. कैसा सतत कीर्तन? यतन्तश्च दृढ़व्रतः. सो दृढ़ व्रत होकर के भगवान के नाम का जप करना. नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. मेरे सामने नमस्कार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं. कैसे विभिन्न प्रकार से लोग भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. श्लोक क्रमांक 15. ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मां उपासते एकत्वेन बहु पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम. So ekatven means they worship me in oneness, thinking themselves also as God. एकत्वेन, ये है शंकराचार्य की मायावाद फिलोसफी. एकत्वेन, आप और भगवान एक ही है.
मैं और भगवान एक ही है, केवल मैं भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं, इसलिए मैं यहाँ पे आया। सो एकत्वेन, पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन अर्थात जहां पर भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं, पृथक, सॉरी, हाँ, सो दोनों एक ही जैसे हैं, ड्युअलिटी। एकत्वेन इज वननेस, पृथक्त्वेन इज ड्युअलिटी। सो भगवान और जीव में कोई साम्य नहीं, अलग है। एकत्वेन पृथक्त्वेन कुछ नहीं, सर्वतो सर्वथा विश्वतो मुखम, सर्वथा विश्वतो मुखम का अर्थ है भगवान के विराट रूप की आराधना। तो कुछ लोग मैं और भगवान एक ही है, कुछ लोग हैं कि मैं और भगवान अलग है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, और कुछ नहीं है तो विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम यानी द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। फिर श्लोक क्रमांक 16 से लेकर आगे कितने सही सारे श्लोक भगवान क्या कहते हैं, उनकी महिमा के बारे में बताते हैं। यस, सो कृष्णा इज द वे is the various elements of sacrifice. क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषधम, मंत्र, यज्ञम, अग्नि, हुतम, सब कुछ भगवान ही है। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, स्वधाम अहम औषधम, मंत्रोहम अहम एवाज्यम, अहम अग्निर अहम हुतम, सब कुछ मैं हूं। एंड देन इन श्लोका 17, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च, संपूर्ण जगत का मैं त्राता हूं, उनका सबसे प्रथम हितैषी मित्र हूं। यस, वेद्यम पवित्रम मंत्रोहम, अहम एव अज्यम, अहम अग्नि अहम हुतम, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च, गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं, बीजम अव्ययम्, I am the goal, I am the sustainer, I am the master, the witness, the abode and refuge, and the most dear friend. I am the creation and annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seed. भगवान सब कुछ करे, मैं ही हूँ। तो हमारे पास कुछ करने का बचा ही क्या है? इट्स वेरी ट्रू, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम देखते हैं जब भी घर में कोई पेट होता है तो वो पेट अपना ख्याल नहीं रखता, मालिक उसका ख्याल रखता। पेट को क्या करना है, वो बस मालिक के हाथों अपने आप को सुपुर्द कर देना है, फिर मालिक जो करना है करेंगे, बराबर करेंगे, मेरे को हेल्दी रखेंगे। वैसी भक्ति में शरणागति वो उस प्रकार से है, और भगवान देख ले, नो टेंशन। इसलिए आप देखेंगे भक्त हमेशा मस्त रहते हैं, सुसुखम कर्तुम। सो भगवान पितामहस्य वर्षम निगृह्यामि उत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युश्च सत् असत् अहम अर्जुन। यस, नीचे जाइए प्लीज। इसके ऊपर डायरेक्टली वो 19 वाला ही है। अच्छा, यस, सो फिर 20 to 25 जैसे हमने देखा था कि 7वें अध्याय में भी श्लोक क्रमांक 20 से लेकर के श्लोक क्रमांक 23 तक, 20, 21, 22 और 23, 4 श्लोकों में भगवान देवता उपासकों के बारे में वर्णन करते हैं। यहां पर भी देवताओं के बारे में और उनकी उपासना के बारे में वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की डैश करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं।
वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। सो अगर नॉर्मल भोग की देवताओं का आनंद, यहाँ का आनंद क्यों चाहिए? देवताओं का आनंद भोगेंगे। अगर शुद्ध नहीं है हृदय से तो कम से कम स्वर्ग और बहुत भोग मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो कहते हैं इस प्रकार से जब वो उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट करके आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गणना करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। सो डोंट बी टू अटैच्ड टू सुख एंड दुख, दैट्स द मेन थिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सुख दुख से ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो आगे के कार्य नहीं हो पाएंगे। So then these are very important verses. अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC ने अपना टैगलाइन यहाँ से उठाया है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन LIC का जो आधार है वो हमेशा नहीं है। LIC का आधार लेने के लिए पहले हमको मरना पड़ेगा, उसके बाद हमारे डिपेंडेंट्स को LIC आधार देगी। हमको क्या आधार देगी? हमको कुछ नहीं आधार देगी, हमें दूसरों के लिए आधार बना करके जाना पड़ेगा। सो LIC हमारी मृत्यु के बाद का आधार है, भगवान हमारे जीवन का आधार है। यस, सो अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां, completely engaged, योगक्षेमं वहाम्यहम्। एंड दिस इज कृष्णा's vow, योग क्षेम। जो कुछ भी उसके पास है वो मैं कैरी करूंगा, और जो कुछ भी उसके पास नहीं है मैं लाके दूंगा। योगक्षेम वहाम्यहम्, आई टेक इट ऑन माई सेल्फ। द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु आर अनन्यश्चिन्तयन्तः माम पर्युपासते। सो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, उनके लिए योगक्षेम मैं देखूंगा। श्लोक क्रमांक 23। सो जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, किंतु वो ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। The same thing that Krishna had said in 7.23. Same thing is he has said in 7.23, and same thing he is repeating in 9.23. Next, shloka number 24. I am only enjoyer, master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. अगर हम भगवान के आध्यात्मिक, श्लोक क्रमांक 24 प्लीज, अगर हम भगवान के आध्यात्मिक स्तर को नहीं जानेंगे हम पदच्युत हो जाएंगे, अपने स्तर से ही हम नीचे गिरेंगे। So very important is to understand Krishna. भगवान को समझना ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। So भगवान श्लोक 24 में कह रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुर एव च। सारे यज्ञों का मैं ही भोक्ता। So भगवान यहाँ पे you see very beautiful statements. भगवान अपना इंट्रोडक्शन बहुत सही करके दे रहे हैं, और यहाँ पर गर्व नहीं है, यहाँ पर गर्व नहीं है कि अरे ये व्यक्ति क्या समझता है अपने आप, अहम 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 बोले जा रहा है। लेकिन भगवान का अहम बोलना ये उनके क्या कहते हैं प्राइड को नहीं दिख, जो वस्तु स्थिति है वहां गर्व नहीं है, वहां वस्तु स्थिति है।
न तु माम अभिजानाति तत्वेना तश्चवति च्यवन्ति ते। जो सही में मुझे अच्छे से नहीं जानेंगे वो भक्ति तत्व से नीचे गिर जाएंगे। So फिर से in 9.20 to 9.23, 7.20 to 7.23 भगवान ने जो कहा था, यान्ति देवव्रता देवपुत्रं यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्य आचनोति माम्। सो आप कुछ भी कर लीजिए, आप भगवान के पास जाएंगे नहीं, ये गलत। आप देवताओं की उपासना करेंगे, देवताओं के पास जाएंगे। आप भगवान की उपासना करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। पूरे पिशाचों की उपासना करेंगे, आप वहां पे जाएंगे। आप जहां पे जाना चाहते हैं आप देख पा रहे हैं मुझे, सुन पा रहे नहीं? समीर प्रभु, व्हाट्स ऑन योर स्क्रीन? प्रभु जी आप बीच में आपका आवाज गया था एंड लाइक वी लॉस्ट यू कंप्लीटली। यस यस, एक बार फिर से यस यस। एंड समीर प्रभु, कैन यू प्लीज स्पॉटलाइट मी? क्या करना है प्रभु जी? मैं करता हूं। Yes, please give me 5 seconds. Please give me 5 seconds. सो भगवान कहते हैं कि भगवान हमें भक्ति की सिंप्लिसिटी के बारे में बताते हैं। What does he say? He says कि अगर कोई मुझे एक फूल, एक फल, थोड़ा सा पानी भी कर अर्पण करता है, लेकिन वो भक्ति भाव से करता है, तो मैं उस भक्ति को स्वीकार करके मैं उस अर्पित चीज को ग्रहण करता हूं। सो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान का भक्ति शब्द ये 2 बार प्रयोग हुआ है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पण करता है, तद अहम भक्ति उपहृतम, उस भक्ति के उपहार स्वरूप अश्नामी, मैं उस चीज को ग्रहण करता हूं। सो कृष्णा इज मोर कंसर्न्ड विथ द feeling behind the action rather than the action itself. Are you all able to hear me? यस प्रभु जी, यस यस प्रभु जी। सुन पा रहे हैं ना? Yes, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ Yes, प्रभु जी। Yes. So Krishna says he is more concerned with why we do what we do. हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं, इससे भगवान ज्यादा सरोकार रखते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने दिया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें वेजिटेरियन के दृष्टि में आती हैं। एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु मजाक कर रहे थे कि अगर भगवान ने बोला होता अंडम मीटम फिशम प्रॉनम यो में भक्ता प्रयच्छति, तो हम सुबह दोपहर शाम अंडम मीटम फिशम प्रॉनम खाते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। So, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, वी आर नीदर वेजिटेरियंस नॉर नॉन वेजिटेरियंस, वी आर कृष्णाटेरियंस। सो भगवान जो कहेंगे हम वो खाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हम इन 4 चीजों से बनी हुई चीजें भगवान को अर्पण करते हैं।
देन टेक्स्ट 27 भगवान कहते हैं कि आप जो कुछ भी कीजिए, आप जो कुछ भी खाइए, आप जो कुछ भी यज्ञ करें या दान करें, वो मुझे अर्पण करके करें. Keep me the center of all activities. That's the essence of chapter 9. अगर आप एक सेंटेंस में पूछेंगे what is the essence of chapter 9? The essence of chapter 9, Krishna says, keep me the center of all your activities. That's the essence of chapter 9. So yat karoshi, yat dashnasi, yat juhosi dadasi, yat tapasyasi kaunteya tat kurushu मद अर्पणम. सो भगवान कहते हैं कि अगर आप मुझे अर्पण करोगे तो क्या होगा? शुभाशुभ फलेरैव मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि. आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. यू लीव. शुभ अशुभ हम कार्य करेंगे तो उसका या तो शुभ फल होगा या अशुभ फल होगा. शुभ फल होगा तो पुण्य देगा, अशुभ फल होगा तो पाप देगा. सो मोक्ष से कर्म बंधन, शुभ या अशुभ दोनों कर्म बंधन में बांधते हैं. लोग समझते हैं कि केवल गलत चीजें ही कर्म बंधन में बांधती है. नहीं, अच्छी चीजें भी उतना ही कर्म बंधन में बांधती हैं जितना गलत चीजें. सो शुभ अशुभ फलेरैव मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा. संन्यास योग, हमने संन्यास का मीनिंग पढ़ा था पहले. He one who is not attached to the results of one activities, he is actually a sannyasi. Yes. Nyayam न सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति. Yes. न द्वेष करता है न किसी चीज की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी है. सो वो माम उपैष्यसि, वो मेरे पास आएगा. और फिर भगवान, ये 3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, या इन वन सेंस ये सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है. भगवान कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. श्लोक नंबर 29. कि मैं सारे जीवों के लिए एक समान हूं. मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं. मैं सबों के लिए समभाव रखता हूं. लेकिन उसी इन दैट सेम ब्रेथ कृष्णा सेज, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है, मैं भी उसका मित्र हूं. सो जो कोई भी मेरे पास आता है, so that same breath he is saying I am not partial, but in the same breath he says I am partial to my devotee. And this is how lovely Krishna is. You see, जब भी आप कहते हैं, आपसे किसी ने पूछा ओ आपने आज समोसा खाया कैसा था, वो समोसा तो बहुत ही अच्छा था, पर वो पर जब आ गया ना, इसका मतलब उससे पहले जो कुछ भी कहा वो सबका सत्यानाश हो गया. समोसा थी बहुत ही अच्छा था पर थोड़ा नमक कम, विच मीन्स बेसिकली नमक कम था, लेकिन आपको अच्छा लगने के लिए वो समोसा तो बहुत ही अच्छा था. वैसे ही यहां देखिए, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए समभाव रखता हूं. किंतु जैसे भगवान ने किंतु बोला, मतलब इसके पीछे जो कुछ भी बोला उसके ऊपर पानी फिर गया. किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं. तो भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्षपात करते हैं, वो भगवान है. दिन अगर कोई ऐसी भक्ति करते हुए हम देखते हैं कि कोई सही चाल चलन या मेंटालिटी का नहीं हो, तो टेक्स्ट 30 प्लीज. भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः. कि अगर कोई सुदुराचार हो, टेक्स्ट 30 प्लीज. सो सुदुराचार, दुराचार मीन्स वन हु इज एडिक्टेड टू काम क्रोध एंड लोभ, जो 3 नरक के द्वार हैं.
उनके प्रति जो आसक्त है वो है दुराचार। सुदुराचार अर्थात जो सुबह दोपहर शाम काम क्रोध लोभ में लगा हुआ है वो सुदुराचार है। सो अपि चेत सुदुराचार, कोई अगर सुदुराचार भी है लेकिन भजते माम अनन्य भाव, अगर अनन्य रूप से मेरी भक्ति करता है, सो भगवान कहते हैं साधुर एव समन्तव्य, उन्हें साधु मानिए। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी कैन नॉट जस्टिफाई आवर वीकनेसेस एंड सिक्स अनर्थास बिकॉज कृष्ण सेड दिस। उन्होंने पहले कहा है अपिचेत सुदुराचार, अगर कोई पहले दुराचारी होगा और फिर भक्ति में आया तो आप उसे दुराचारी मत मानिए। लेकिन भगवान भक्ति में आकर के दुराचारी बनने वाले के बारे में नहीं कहते हैं। सो अपिचेत सुदुराचारो comes first and then bhajate mamananya bhag comes second. Even if he is sudurachari at first, if he comes to bhakti, very good. If he comes to bhakti and then again he is attached to lust, anger and greed, काम क्रोध लोभ, then फिर उसे भोगना पड़ेगा। Yes. So this is in no way saying that oh आप भक्ति कर रहे हो ना, आप जो चाहिए करो। No. We have to understand things in the right perspective. और उसका जो गारंटी हम देखते हैं जब भी हम लोन लेते हैं बैंक में तो गारंटर होता है, तो वो साधु है, उसके गारंटी कौन ले रहा है? भगवान कहता है मैं ले रहा हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, सिंपल। उसका जो गारंटर है मैं, तो बैंक से लोन का एक गारंटर होता है, वैसे ही यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इवन इफ समबडी सुदुराचार आई टेक द गारंटी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। So why Krishna says you tell? Because कृष्ण जानते हैं कि उनके वचनों को कोई भी बहुत सीरियसली नहीं लेता। वो अपने वचन तोड़ते भी हैं, वो अपने वचन भक्तों के लिए तोड़ते हैं। हम अपने वचन अपने खुद के या तो बुरे व्यवहार से या खुद के फायदे के लिए, चीटिंग प्रोपेंसिटी जो कुछ भी कही है, हम अपने वचन तोड़ते हैं। लेकिन भगवान अपने वचन तोड़ते हैं भक्तों के लिए, अपने लिए कभी नहीं। सो भगवान कहते हैं कि अगर आप बोलोगे क्योंकि आप मेरे भक्त हो तो आपका वचन मैं नीचे गिरने ही नहीं दूंगा। एंड दिस इज आवर ओनली होप, बिकॉज अर्जुना हैज सेड दैट कृष्णा's devotee will never perish. Krishna will never let his devotee perish. As simple as भगवान अपने भक्तों को कभी भी डूबने नहीं देंगे। सो भगवान कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोन स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गति। अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो चाहे वो कोई भी हो, वो मेरे पास आए, उसमें कोई संदेह नहीं। और व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस तथा अनित्यम असुखम लोकम इवं प्राप्य भजस्व माम। जिन्होंने इस अनित्य असुख लोक में आकर के मेरी सेवा की है उसके बारे में क्या कहना, वो तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे। इसलिए मेरे पास आने का सबसे आसान तरीका मन मना भव मन भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। 4 things कृष्ण एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। मेरे भक्त बनिए, हमेशा मेरा चिंतन कीजिए, यस, मेरे लिए मेरी अर्चना कीजिए, मेरी पूजा कीजिए और मुझे वंदन कीजिए। Yes. So always think of Krishna, become his devotee, worship him and pay homage to him, pay obeisances to him. ये चीजें अगर कोई करेगा, भगवान कहते हैं मेरे पास तुरंत आएगा। And this is exactly the middle point of Gita. 9th chapter finished. Exact middle point. And यही चीज हम देखते हैं at the end of Bhagavad Gita. 18.65.
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि। दैट इज 18.65। यहाँ पे युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। So for the most important shloka of Bhagavad Gita is 9.34, not 2.47. तो B.R. चोपड़ा ने कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को बड़ा कर दिया महाभारत में 1992 में, लेकिन एक्चुअली भगवद गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका है 9.34 and 18.65. I am sorry I went overboard. Do we have time for question answers? I don't know. गोपी मनोहर प्रभु या सुहृद माधव प्रभु या समीर प्रभु? Hare Krishna Prabhu, Danut Pran. Yes, Prabhu, for 2 minutes we can. If anybody wants to If ask. anyone has, yes, somebody. Satyaraj Prabhu. Yes, Prabhuji. अरे हात कसं दाखवायचं दाखवा ना मला. सत्यराज प्रभु, आपका क्वेश्चन है या बाय मिस्टेक हैंड हरे कृष्ण प्रभु रेज जी। हो गया है? प्रभु जी, आपका क्लास बहुत ही अच्छा था और मुझे पूछना था क्वेश्चन प्रभु जी कि आपने जैसे बोला भगवान बोल रहे कि मैं सब में हूँ, लेकिन सब मुझ में नहीं है, ऐसा बोला था प्रभु जी आपने। वो थोड़ा सा वापस बता दोगे क्या प्रभु जी? क्लियर नहीं समझ में आया उतना। श्री देखिए, भगवान कहते हैं सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं। सब कुछ मुझ में है किस रूप से? सब कुछ भगवान की शक्ति है, इस रूप में भगवान सब जगह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज भगवान है। अब जैसे ये तांबिया है मेरे पास, स्टील का लोटा, तो ये भगवान की शक्ति है। सो इन वन सेंस दिस इज ऑल्सो गॉड बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम एनर्जी ऑफ गॉड, बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस तांबिया इज गॉड। ऐसा नहीं है, ये भगवान की शक्ति से बना है। सो यहां पर भी मैं भगवान के अस्तित्व को देख सकता हूं कि भगवान का अस्तित्व है इसलिए ये तांबिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तांबिया ही भगवान है। क्या ये ठीक है? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। समीर प्रभु हैज हिज हैंड्स अप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत बढ़िया क्लास, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एक सवाल जो 4th श्लोका में हम लोग ने बात किया था कि मैं सब में हूँ, सॉरी एवरीवन इज इन मी बट आई एम नॉट इन एवरीवन, तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि परमात्मा करके प्रभु जी कृष्णा तो हम लोग में है, राइट? तो वी कैन स्टिल कंसीडर ही इज इन अस। तो मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो मत्स्थानि सर्वभूतानि न चम तेषु अवस्थितः। सो हम देखते हैं यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं हमें कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे जीव ये मुझ में स्थित है, मुझ पर डिपेंडेंट है। न च अहम तेषु अवस्थितः, मैं अपनी पूर्ण शक्ति में उनके अंदर नहीं हूं। मेरे से ही सारे जीवात्मा रहे हैं। मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः, सारे जीव ये भगवान नहीं है, ये भगवान बताना चाहते हैं। न च अहम तेषु अवस्थितः। Is that okay? I am not present in them in my full capacity. In my full capacity is Vishnu Tattva. Jivas are 78% of Vishnu Tattva's capacity. So, na cha aham teshu avastitah, although Jiva and God both are Satchidananda, but Jiva is not 100%, Jiva is also Satchidananda, but he is Anu and God is Vibhu.
Is that okay, Samir Prabhu? Yes, so we are basically, because we are Baddha Jeev, he is he is saying that he is not completely in us. Not even Baddha, even Mukta also. Jiva is Jiva Tattva. Okay. And Bhagwan is either Krishna or he is Vishnu Tattva. Okay. So Thank you. Krishna has 64 qualities. Vishnu has 60 qualities. Shiva Tattva has 55 qualities and Jiva Tattva has 50 qualities. Okay, Is that Prabhuji. okay? Yes, Prabhuji. Thank you very much. Thank you. So thank you very very much everyone. ये हम recording बंद करेंगे and I'll upload it tomorrow or day after tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you.